एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी एक नन्ही सी बेटी थी जिसका उसने छुटकी नाम रखा था। पर दुर्भाग्यवश छुटकी के जन्म के कुछ ही दिनों बाद टूनी के पति लूसी कबूतर का देहांत हुआ। उस दिन से छुटकी के पालन पोषण की जिम्मेदारी टूनी के कंधे पर आई थी। बेटा छुटकी, जल्दी उठो, स्कूल जाना है ना। अगर स्कूल पहुंचने में देरी हो गई तो टीचर से डांट पड़ जाएगी ना। माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल में टीचर के अलावा कोई भी मुझसे बात नहीं करता। माँ, हर समय मुझे सभी चिढ़ाते रहते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तुम स्कूल तो पढ़ने जाती हो ना, खेलने कूदने तो नहीं जाती। कोई तुमसे बात करे या ना करे, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। चलो अब जल्दी उठकर तैयार हो जाओ। जाओ माँ, हमेशा कुछ न कुछ कहकर मुझे मनवा लेती हो। मेरी बात तो मानती ही नहीं। यूँ समझा बुझाकर टूनी चिड़िया ने अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार किया। उसे स्कूल भेजकर वो खुद काम पर चली गई। जैसे ही छुटकी चिड़िया स्कूल पहुंची, उसकी कक्षा में पढ़ने वाली छोटू तोती, चीचू कौवी और मही चील उसे सताने लगी। बेचारी छुटकी चिड़िया उन्हें कुछ नहीं कह पा रही थी। शाम में जब स्कूल से छुट्टी मिली तब भी वे तीनों रास्ते में रोककर उसे खूब सताने लगी। तभी वहाँ पर एक आइसक्रीम की गाड़ी आई। छोटू तोती, चीचू कौवी और मही चील ने आइसक्रीम खरीदी और मजे लेकर खाने लगे। छुटकी चिड़िया को भी आइसक्रीम देखकर खाने का मन कर रहा था, पर छुटकी के पास पैसे नहीं थे। तुम्हारे पास तो आइसक्रीम खरीदने के भी पैसे नहीं। जाओ जाओ, कहीं पत्थर उठाने का काम ही कर लो। समझ में नहीं आता, ऐसे गरीबों को स्कूल में आने ही क्यों देते हैं। छुटकी चिड़िया रोती रोती घर वापस आ गई। अरे बेटा छुटकी, तुम रो क्यों रही हो? क्या टीचर ने तुम्हें डांटा? माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। पर बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम्हारी स्कूल की फीस भरने और खिलाने पिलाने में ही पैसे खर्च हो जाते हैं। आइसक्रीम के लिए भला मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? मुझे वो सब नहीं सुनना। मुझे आइसक्रीम चाहिए, अभी चाहिए। ये कैसे जिद कर रही हो? मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी? जाओ, वहाँ तस्वीर में तुम्हारे पिता है ना, उन्हीं से पैसे मांग लो। बाबूजी, मैंने माँ से आइसक्रीम मांगी तो माँ ने मुझे नहीं दी। कहा कि आपसे पूछूं। बाबूजी, आप मुझे आइसक्रीम दे दो, वरना मुझे भी अपने पास ही बुला लो। बेटी को इतना रोते हुए देख लूसी कबूतर की आत्मा प्रकट हो गई। बेटा, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगा। एक तो क्या, बहुत सारी दिलाऊंगा। लो, इस पौधे को अपने पास रख लो। ये कोई मामूली पौधा नहीं है, इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। जादुई पौधे, मुझे एक आइसक्रीम दे दो। छुटकी के ऐसे कहते ही पौधे ने एक आइसक्रीम प्रकट कर दी। आइसक्रीम तो बहुत बढ़िया है, थैंक यू बाबूजी। लूसी कबूतर की आत्मा छुटकी को पौधा देकर वहाँ से गायब हो गई। छुटकी चिड़िया ने उस पौधे को अपने आंगन में बोया और एक नई बैग लेकर वो स्कूल चली गई। छुटकी चिड़िया का होलिया उसका नया बैग देखकर कक्षा की सभी पक्षी आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। हर रोज की तरह स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल के सामने आइसक्रीम की गाड़ी आई तो उन तीनों पक्षी ने आइसक्रीम खरीदी। अरे ओ छुटकी, नई बैग लटका कर बहुत पोज मार लिए तूने। पर क्या तुम्हारे पास आज कम से कम आइसक्रीम खरीदने के पैसे हैं? तुम भला मुझे भीख देने वाले कौन होते हो? मैं खुद तुम्हें भीख में आइसक्रीम दे दूंगी। फिर छुटकी चिड़िया ने उस जादुई पौधे से कहकर बहुत सारी आइसक्रीम्स प्रकट करवा ली, जिसे देख छुटकी चिड़िया के रौब का यही कारण है। ये जादुई पौधा, हमें किसी भी हाल इस पौधे को तोड़ना होगा। तुमने सही कहा छोटू तोती, चलो जल्दी से पौधा उखाड़ लेते हैं। फिर उन दोनों पंछी ने मिलकर उस जादुई पौधे को उखाड़ने की कोशिश की। पौधा उखड़ा ही नहीं। हमें उखाड़ना इस पौधे को नहीं, बल्कि इस छुटकी को है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चीचू कौवी के ऐसे कहने पर उसके दोस्तों ने भी उसकी बात मान ली और छुटकी को मारने के लिए आगे बढ़े। ये सब मुझे मारना चाहती हैं, बाबूजी मुझे बचा लो। लूसी कबूतर की आत्मा प्रकट हुई और एक कुल्हाड़ी से उसकी बेटी छुटकी चिड़िया को मारने आ रहे उन दुष्ट पक्षी को मार डाला।
उस जादुई पौधे के सहारे टूनी चिड़िया और छुटकी तोती बिना किसी तकलीफ के हमेशा सुखी रहने लगी। एक जंगल में मही नाम का चील रहता था। उसे मीठे फल बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए वो हमेशा चाहता था कि उसका भी एक फलों का बगीचा हो। मुझे मीठे मीठे फल बहुत ज्यादा पसंद है। आज ही मैं अपना खुद का एक बगीचा बना लूंगा और बाजार से फलों के बीज और जरूरी चीजें लेकर आता हूँ। फिर मही चील बाजार गया और फलों के बीज लेकर आया। उसने अपने जमीन में उन बीजों को बोया और उनमें पानी देकर मन ही मन हर्षित हो रहा था। कुछ महीने यूं ही बीते और उसका बगीचा पेड़ों से भर गया। मेरा बगीचा कितना सुहाना लग रहा है। मीठे फलों की खुशबू से वातावरण महक गया है। कुछ ही दिनों बाद मेरा जन्मदिन है, तब मैं एक साथ इन सारे फलों को खाऊंगा। मही चील ने सोचा कि वो सारे फल उसके जन्मदिन पर ही खाएगा, इसीलिए उस दिन तक वो उस बगीचे की खूब रखवाली करने लगा। उसी जंगल में 3 दोस्त रहा करते थे, लूसी कबूतरी और छोटू तोती। तीनों हमेशा साथ में रहती थी। लूसी, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? तुम्हें तो पता ही है, आजकल पर्याप्त आहार नहीं मिल पा रहा। हाँ, सही कहा। पेट भर आहार तो मिल नहीं रहा है। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें जैसे तैसे गुजारा तो करना ही होगा। हाँ, पर अपने जंगल से कई पक्षी जंगल छोड़ कहीं और रहने के लिए पलायन कर चुके हैं। तो क्या हम भी यहाँ से चले जाए? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने यहीं जन्म लिया है, यहीं पर पले बड़े हैं, आखिरी दम तक यहीं रहेंगे। हम किसी और जगह चले जाए तो अपने लिए इससे बड़ी अपमानजनक बात नहीं होगी। हाँ टूनी, तुमने सही कहा। अब क्या करना है? मुझे एक उपाय सूझा है। कैसा उपाय? इसी गली में मही नाम का चील रहता है। उसका एक खुद का फलों का बगीचा है, जिसमें उसने तरह तरह के फलों के पेड़ लगाए हैं। दरअसल मैंने ये बात कई पक्षी से सुनी है। मुझे भी कईयों ने यही बताया कि मही चील बहुत ही कंजूस है, एक भी फल किसी को खाने नहीं देता। हाँ, इसीलिए तो मैंने एक उपाय सोचा है। कैसा उपाय? हर रोज इस समय मही चील मंदिर जाता है। हम इसी समय उसके बगीचे में जाकर फल खाकर आ जाएंगे। अरे हाँ, ये तो सही उपाय है। चलो अभी चलते हैं। फिर यही सोचकर वे तीनों सहेली मही चील के बगीचे में फलों को चुराकर खाने के लिए निकले। अरे वाह, यहाँ कितने सारे फल हैं। और हाँ, मेरा मनपसंद सीताफल भी है। और मेरे मनपसंद सेब भी। चलो दोस्तों, जल्दी से उस मही के लौटने से पहले हम फलों को खाकर निकलते हैं। पर बस ऐसे ही खाने में कोई मजा नहीं है। मतलब क्या करना है? हम फलों को खाने की प्रतियोगिता लगाएंगे। हाँ दोस्तों, मजा आएगा। दोस्तों, पर तुम दोनों से ज्यादा मैं ही खाऊंगी। बताओ जीतने वाले को क्या मिलेगा? जो इस प्रतियोगिता में जीत जाएगा, 1 हफ्ते तक बाकी 2 पंछी उसकी सेवा करेंगे। हाँ, अब आएगा असली मजा। ये तय हुआ और तीनों सहेली फल खाने में जुट गए। टूनी ने जीतने की आस में बहुत सारे फल अपने मुंह में दबा लिए। आधे से ज्यादा फल तो टूनी अकेली खा गई। मैंने तो बहुत सारे फल खा लिए, लगता है मैं हिल नहीं पाऊंगी। इसमें तो टूनी ही जीत गई। हाँ, सही कहा। इस स्पर्धा में तो तुम्हें कोई नहीं पछाड़ सकता। मैंने स्पर्धा जीतने के लिए खा तो लिया, पर अब पेट में दर्द हो रहा है। यूँ जब वे तीनों बात कर रहे थे, मही चील वापस लौटा। अरे बाप रे, मही चील आ रहा है। क्या? सच? अरे हाँ, जल्दी करो, निकलते हैं। दोस्तों, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। टूनी, तुम्हें कोशिश करनी होगी। बहुत सारे फल खाने की वजह से टूनी वहाँ से हिल नहीं पा रही थी। लूसी कबूतरी और छोटू तोती वहाँ से फुर हो गई। बेचारी टूनी चिड़िया मही चील के हाथ लग गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बगीचे से फल चुरा कर खाओ? टूनी चिड़िया को एक पेड़ से बांधकर खूब मारने लगा। मही चील, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझ पर दया करो, मुझे अस्पताल ले जाओ। तुम्हें सबसे पहले मेरे फलों के पैसे देने होंगे, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। टूनी चिड़िया तो पेट दर्द से कराह रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें ऐसी कोई स्पर्धा रखनी नहीं चाहिए थी। हाँ दोस्त, सही कहा। हमारे पास जितने पैसे हैं, वो मही चील को देकर टूनी को बचा लेते हैं। टूनी को बचाने के लिए लूसी और छोटू ने अपने पास रहे पैसे लेकर मही चील के पास गए।
मही चील जी, हमारे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है। कृपया आप इन पैसों को रख लीजिए और हमारी सहेली तुनी को छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, पर ध्यान रखना, अगर ये फिर से हुआ तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। लूसी कबूतरी और छोटू तोती ने मिलकर अपनी सहेली टूनी को मही चील के चंगुल से बचा लिया और तुरंत वहाँ से वे दोनों उसे अस्पताल ले गए और फिर डॉक्टर से उसका इलाज करवाया।